मेरे को बुक देना एक, जिसके पास एक्स्ट्रा हो। तुम्हारा बुक है ना, ऑल इन वन है दोनों के पास? तू ले, बुक भी नहीं लेके आती तू। दे फिर। तो क्यों नहीं लेके आई? घर में रहने थोड़ा, तेरी कहाँ है? ली नहीं अभी तक? तो लाई क्यों नहीं है? मैं सबको बोल रखा है कि लेके आना, बोला हुआ है ना, लाया है? दो बुक दो। जिनके पास बुक है वो इलस्ट्रेशन नंबर 5 निकाल लो, पेज नंबर 283। जिनके पास नहीं है वो नोट करेंगे साथ के साथ। करेंगे, उनको क्वेश्चन लिखवाऊंगा अभी मैं। नहीं, इलस्ट्रेशन 5 पेज नंबर 283। मेरे पास क्या रहेगा फिर? हाँ। इलस्ट्रेशन 5 पेज नंबर 283। चलो भाई सब लोग ना, अगर बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो क्वेश्चन देख लो सामने। इधर देखो क्वेश्चन में क्या है, इधर देखो फटाफट से। और जो बच्चों ने क्लासेस छोड़ी हुई है, 2 क्लासेस, तो वो 8-10 पेज छोड़ देंगे, ठीक है? चलो देखो, और ना एक बात सुन लो, यहाँ पे हंसी मजाक करना मत, कोई अब सीधा क्वेश्चन हो रहा है वो कर लो, समझ में आ जाएगा। इलेक्शन 5 283। ए मशीन वॉज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2020। इधर देखो 1 अप्रैल 2020 की बात है। 1 अप्रैल 2020 की बात है। एक मशीन खरीदी 10 लाख रुपए की। 10 लाख रुपए की मशीन परचेज करी 1/4/2020। 1 अक्टूबर 2020 को, इधर देखो 1/10/2020 को एक और मशीन खरीदी, और वो खरीदी 6 लाख रुपए की। सही है, 6 लाख रुपए की एक और मशीन खरीदी। कह रहा है डेप्रीसिएशन लगाना है 10% फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, यानी एक बार जो डेप्रीसिएशन लग गया वही लगता रहेगा, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू भी गिवन है, लेकिन याद रखना अगर डेप्रीसिएशन का रेट गिवन होता है परसेंटेज में, तो स्क्रैप वैल्यू का कोई काम नहीं होता। स्क्रैप वैल्यू का काम आता है दूसरे फॉर्मूले में, याद करो, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। जब आपको परसेंटेज गिवन है तो आपको स्क्रैप वैल्यू को इग्नोर करना है, ठीक है? तो साल कब खत्म होता है? 31 मार्च को, ऐसा लिखा हुआ है। ईयर एंड होता है 31 मार्च को। आपको 2 साल का अकाउंट बनाने को बोला है, आप लोग मेरे साथ साथ ही करोगे, अभी सबको समझ में आ जाएगा, अभी कोई दिक्कत नहीं आएगी आज। देखो सब बच्चे देखो जो पहली बारी भी कर रहे हैं, हम बनाने जा रहे हैं मशीन अकाउंट।
तो ये है मशीन अकाउंट का फॉर्मेट। लिखो, हम बना रहे हैं मशीन अकाउंट। कहाँ पे? ठीक है, हम बना रहे हैं मशीन अकाउंट। लिखो डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। पूरा पूरा लिखो, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। लिखो डेट पर्टिकुलर्स और अमाउंट। बनाओ फटाफट, फॉर्मेट बनाओ पहले, फिर बताऊंगा। मैं बताऊंगा फिर फटाफट से। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट लिखो। यहां तक लिख लिया तो बोलो। अब सुनो, सबसे पहले 1/4/2020 डेट डालो मेरे साथ साथ। 1/4/2020 है। 1 अप्रैल 2020 कैसे पता चलेगा कि कौन सा साल है? 1 अप्रैल 2020 लिखो सबसे पहले, और यहां लिखो टू बैंक अकाउंट, और इसके ब्रैकेट में लिख दो M1। M मशीन नंबर ए, इसने बोला हुआ है क्या मशीन ए? नहीं बोला ना, इसने नाम रखा है खुद। अरे यार, ऐसा नाम तो इसने खुद ही रख दिया। तुम इसे M1 बोलो, M1। तुम इसे लिखो M1। कितने की मशीन है? 10 लाख की। लिखो, आपने 10 लाख की एक मशीन खरीदी। लिख लो 10 लाख। और एक बात सुनो, इस क्वेश्चन में नई बात कुछ भी नहीं है, बस इसमें दो मशीनें आ गई। 1/4/2020, अभी तो साल खत्म भी नहीं हुआ था। साल कब खत्म होगा? 31/3/21 को। अगर 1/4/2020 को शुरू हुआ है तो 31/3/21 को साल खत्म होगा। तो यहाँ पे बीच में एक और घटना हो गई, एक और मशीन आ गई। लिखो 1/10/20 टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो M2। कितने की M2 बताना? 6 लाख। यहां तक अगर किसी को भी डाउट है, चाहे उसने क्लास ली थी चाहे नहीं ली थी, तो बता दो कि सर क्या। एक बात सुनो, पहले तुमने एक डेट लिखी और तुमने एक मशीन खरीदी, वो लिख दिया। यहां लिख दिया। फिर तुमने एक और मशीन खरीदी, तुमने डेट डाली। हाँ, तो मशीन अकाउंट ही तो बना रहे हैं। अरे मशीन अकाउंट में मशीन का नाम थोड़ी ना आएगा। हाँ, नाम नहीं आता। नाम, नाम हमेशा दूसरे का आता है, ये याद रखो। चलो, उसके बाद अब ये पहले यहां तक समझ में आ गया आप सबको? अब हम यहां डालेंगे साल कब खत्म होगा? 31/3/21 को। साल खत्म होगा 31/3/21 को। तो हम यहां लिखेंगे बाय डेप्रीसिएशन। लिखो बाय डेप्रीसिएशन, और लिखो M1 और M2। M1 और M2, ठीक है। M1 और M2 हम डेप्रीसिएशन लगा रहे हैं। क्लियर है? हम डेप्रीसिएशन लगा रहे हैं। मुझे एक चीज बताओ, 10 लाख के ऊपर
10% डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा। किसी को दिक्कत? हाँ लगा दो, प्रेजेंट लगा, प्रेजेंट प्रेजेंट। 10 लाख का 10% कितना हुआ? 1 लाख। अब गलती कहां करोगे आप 6 लाख का 10% यहां लिख दोगे। वो नहीं लिखना। वो क्यों नहीं लिखना? क्योंकि ये मशीन 1/10/2020 को खरीदी है। नहीं समझे? 1/10/2 सुनो, जो आपने M1 का डेप्रिसिएशन लगाया वो तो आपने 10 लाख के ऊपर 10% निकाल लिया, तो ये आ गया 1 लाख। M2 कितने की थी जल्दी बताना एक बारी? 6 लाख। इसके ऊपर 10%, लेकिन इसके ऊपर 6 महीने का लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये 1/10/2020 को खरीदी है। यहां से लेके यहां तक कितने महीने होते हैं जल्दी बताओ? 6 महीने होते हैं ना, सब बच्चे देख सकते हैं कि नहीं? यहां से लेके यहां तक कितने महीने हो रहे हैं? 6 महीने हो रहे हैं, बोलो। तो 6 महीने का मतलब इसको 6/12 कर देंगे, तो ये आ गया 30,000। अगर किसी को समझ नहीं आया ना कि 6 महीने कैसे हो रहे हैं, तो बोल दो। ये मत बोलना बाद में कईयों का ड्रामा है, पहले क्लास की छुट्टियां मारेंगे फिर कहेंगे सर समझ नहीं आया। अगर नहीं आया तो मैं मौका दे रहा हूं, बोलो। फिर बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलो कि ये 6 महीने कैसे आया? 1/10 से लेके 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं? कितने महीने होते गिन? बोलो 6 महीने हुए कि नहीं? तो इसलिए 6/12 कर दिया। आप सीधा यही बोलते थे हाफ कर दो। क्या होते? 8 महीने होते तो 8/12 कर देते। ठीक है, अगर 3 महीने निकालना होता है किसी को भी तो 3/12 कर देते हैं। 4 महीने तो 4/12 कर देते हैं। ठीक है, ये आ गया 30,000। ये आ गया 30,000। बताओ भाई क्या कर सकते हैं बात? फिर हम यहाँ लिखेंगे 31/3/21 को हम लिखेंगे। अच्छा, इसको करने का तरीका ही होता है 1 लाख और 30,000, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे 1,30,000। हम यहाँ ऐसे लिख देंगे 1,30,000। लिखने की प्रेजेंटेशन देख लो भाई। यहाँ लिख लेंगे 1,30,000, लिखो फटाफट। क्या? यहाँ पे मैं ऐसे करके ये लाइन के सामने। अब लिखो बाय बैलेंस CD, और लिखो M1 और M2। लिखो पहले M1 और M2। बैलेंस CD का मतलब होता है साल खत्म हो गया 31/3/21, डेप्रिसिएशन के बाद साल खत्म हो गया। हाँ, आज जो बच्चे नहीं आए थे सबके पेरेंट्स से बात करके भेजूंगा घर, ध्यान रखना। बस सबके घर जो जो अब तक नहीं आए, एक भी छुट्टी करी है इस चैप्टर में, मैं कोई शिकायत नहीं लगानी, मैंने वार्निंग देनी है कि भाई छुट्टी करी तो मैं क्लास में नहीं पढ़ाऊंगा। आज ये काम होके भेजूंगा सबको। सुनो, M1 है, 10 लाख में से 1 लाख गया तो कितना होता है? 10 लाख में से 1 लाख जाए तो यहाँ आ गया 9 लाख, देख लो। हाँ, ऐसे ही M2 में क्या करेंगे? 6 लाख में से 30,000 गया तो कितना होता है? 5,70,000। 14,70,000 लिख लो। M1 कैसे निकलेगा? M1 का बैलेंस कितना था चेक करो, कितना था? 10 लाख। कितना माइनस करेंगे बताओ? हैं? 10 लाख में से 1 लाख गया, कितना होता है? 9 लाख। और M2 में 6 लाख में से 30,000 गया, कितना होता है? 570। सबको अपने अपने वाले से मल्टीप्लाई करेंगे ना। करो यहां तक जल्दी फटाफट, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। चलो अब इसका टोटल करो पहले। इसका टोटल आ गया 16 लाख और 16 लाख। अब सुनो, 31/3/21 का जो बैलेंस CD होता है वो 1/4/21 बनेगा। टू बैलेंस BD, M1 M2, 9 लाख।
इस बार का जो CD होता है वो अगली बार का BD होता है। कितना हो गया ये? 14,70,000। बोलो क्लियर करो यहां तक। क्या किया है? क्या कह रही है बेटा? ये क्या लिखा है? ये M1 M2 नीचे लिखा हुआ है ना, दो दो मशीन है तो अलग अलग चला रहे हैं। ठीक है, तो डेप्रिसिएटेड वैल्यू वो लिखनी है। अब एक बात सुनो, ये साल कब खत्म होगा? अगर ये 1/4/21 है तो साल कब खत्म होगा? 31/3/22 को। और अब लगाएंगे डेप्रीसिएशन M1 और M2। अब बताओ M1 पे तो सेम डेप्रीसिएशन रहेगा, कितना था पहले? बोलो कितना था? 1,00,000 था। और M2 पे इस बार तो पूरे साल का लगेगा, वो चक्कर तो पिछली बार था। इस बार तो पूरे साल पे डेप्रिसिएशन लग जाएगा। कितना है बताना? कितना? 60,000। इस बार तो बेटा पूरे साल का लगेगा, इस बार तो पूरा 6,00,000 का 10% आएगा। तो बताओ कितना आ रहा है ये? 1,60,000। ये आ रहा है 1,60,000। बस खत्म हो गया। बैलेंस शीट निकालो, बिल्कुल इजी है। लिखो 31/3/21 बाय बैलेंस CD M1 M2। जल्दी जल्दी लिखो, कितना कितना आ गया ये बताना। सुनो ये कैसे निकलेगा? 9,00,000 में से 1,00,000 को माइनस कर दो, 8,00,000। 570 में से 60,000 को माइनस कर दो, 14,70,000। चलो रिकॉर्डिंग तो मैं भेजूंगा ही, लेकिन तुम्हारे घर वालों से पहले तो मैं रिकॉर्डिंग 1 रिकॉर्डिंग 2 देखनी पड़ेगी, तब ये 3 अच्छे से समझ आएगी। वो भेज दूंगा, लेकिन आज घर पे सबके बात करके भेजूंगा। चलो चलो मैं कोई तुम्हारी शिकायत नहीं करूंगा। मैं कहूंगा मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी बनेगी अगर ये क्लास अटेंड करेंगे तो सारी। बस ये बोलूंगा मैं, तुम्हारी कोई शिकायत नहीं करूंगा कि ये बदतमीज है या स्कूल के टीचर लगाते नहीं करें। मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा। मैं कहूंगा अब से, आज से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तब बनेगी अगर तुम क्लास अटेंड करोगे। मैं तो ये बोलूंगा बस। मैं तो कुछ गलत, मैं ये थोड़ा बोल रहा हूँ दीपल नालायक है, गधी है, ये है, वो है। चलो तुम ना इस चीज से भी समझो कि पिछले चैप्टर्स में मैं कितना मजाक मजाक करके पढ़ा रहा था। अब मैं नहीं करता। क्यों? क्योंकि अब सीरियस होने का टाइम आ चुका है। इसमें अब मस्ती में काम नहीं चलेगा। ये चैप्टर नहीं है ऐसे कि मैं तुम्हें मस्ती कर करके पढ़ाऊँ, हालांकि जहां पे तो होगा जरूरी वो मैं करूंगा, लेकिन मैं अभी सीरियसली पढ़ा रहा हूँ बहुत ज्यादा। क्यों? अब उल्टा हो चुका है। 12th में थोड़ा आसान चैप्टर चल रहा है, मैं फुल मस्ती करता हूँ, रिकॉर्डिंग सुनोगे तो बहुत हंसोगे। लेकिन अभी इस इस चैप्टर में मस्ती नहीं चलेगी बिल्कुल भी। अगले आगे चलेगी, किसी चैप्टर में तो चलेगी, इसमें नहीं चलेगी। ठीक है, सुनो। तो बेसिकली लेजर ही है। तो काम के अलावा ना जितने भी काम की चीज होती है उसको छोड़ के हर तरफ दिमाग घुमाती है। नहीं लेजर नहीं है, लेजर ही तो है। बेटा सारी चीजें ही लेजर होती हैं अकाउंट में बनाना, तो ये भी तो समझ। अकाउंट में होता ही क्या है? जर्नल भी बनेगा। सब बनाऊंगा, तो टेंशन मत लो। चलो भाई बढ़े आगे। अब हम करेंगे पेज नंबर 284। नहीं छोड़ो, इसको छोड़ो। पेज नंबर 284 क्वेश्चन नंबर 3। पेज नंबर 284 क्वेश्चन नंबर 3।
अच्छा, अब से ना एक नई चीज भी शुरू कर रहे हैं कि पेपर के टाइम पे ना क्या होता है कि जैसे आपको रिवीजन करने में दिक्कत आती है कि इतने सारे क्वेश्चन हो जाते हैं कि कर नहीं पाते, तो मैं ना 12th के बच्चों को लिखवा देता हूँ एलडीआर। एलडीआर का मतलब होता है लास्ट डे रिवीजन। पेपर से एक दिन पहले इन क्वेश्चंस को करके जाओगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब तक जो पिछला क्वेश्चन था ना, अभी जो पिछला क्वेश्चन जो कराया, हाँ, उस पे एलडीआर लिख लो। एलडीआर लिखो, तुम्हारे लिए कितना आसान हो जाएगा कि पेपर से या टेस्ट से एक दिन पहले तुम्हें क्या पढ़ के जाना है, तुम्हें क्वेश्चन लिखवा दिए। और बता देता हूँ, वो भी जो कॉपी देख वाली कॉपी में जो क्वेश्चन करा रखे हैं, ये क्या थी, इलस्ट्रेशन नंबर 5। और जो 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे उन पे भी एलडीआर लिख दो। जो 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे उन पे भी एलडीआर लिख दो। हाँ, ये दोनों अब तक सिर्फ इतना ही एलडीआर है, सोच लो, इतनी 2 क्लासें हो गई, इतना ही एलडीआर है बस। ठीक है, तब होगा ही नहीं, तो पढ़ते जाओगे तो कोई टप नहीं होगा। सुनो, अब हम कर रहे हैं, मेरे साथ साथ बनाओ क्वेश्चन नंबर 3। और इस क्वेश्चन में आप हमेशा ना ऐसे चार्ट बनाओगे, ऐसे लाइन बनाओगे हमेशा, तो कभी दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3, 1 अप्रैल 2018 की बात है। एक मशीन परचेज करी, कितने की, 43,000 की। कितने की मशीन है, ऐसे बनाना जरूरी है इस चैप्टर में। 43,000 की मशीन परचेज करी है, लिखो। एक मशीन परचेज करी 43,000 की, और इसकी लाइफ दे रखी है, सुनो, इसकी लाइफ दे रखी है 10 साल, और इसकी स्क्रैप वैल्यू भी दे रखी है 3,000। सब लोगों को डेप्रिसिएशन निकालना तो आता ही है। लाइफ कैसे निकालेंगे डेप्रिसिएशन, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। इसलिए रो रहा हूं मैं, क्यों, जो लोग क्लास में थे उनको ये सब समझ आ रहा है, और जो नहीं थे अब उन्हें घंटा समझ नहीं आ रहा। तो ये चैप्टर जुड़ा हुआ है, अब तुम्हारे पिछले वाले चैप्टर के ड्रामे नहीं चलेंगे इसमें, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। कौन 1 अप्रैल 2019, लिखो, 1 अप्रैल 2019 एक एडिशनल मशीन खरीदी, एक और मशीन खरीदी 25,000 की। फिर से उसकी लाइफ दे रहा है 15 साल, और उसकी स्क्रैप वैल्यू दे रहा है 2500। यार 12,500 बाय 15 पॉइंट में तो नहीं चला जाएगा, देखिए ऊपर करके 12,500 कैलकुलेटर करके देखिए, पॉइंट में चला जाएगा तो इस क्वेश्चन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे यार, पॉइंट वाला नहीं करना। 12,500 डिवाइडेड बाय 15 कर, पॉइंट में जा रहा है, काटो, कुछ नहीं कर रहा। रुको मैं इसको काटो का, हम इसमें एडिटिंग कर लेते हैं अपने हिसाब से। स्क्रैप वेल, एक काम करो, इसकी जो लाइफ है ना, स्क्रैप वैल्यू को चेंज कर देते हैं। एक काम करो, अच्छा 25 की 22,500 नहीं जा रहा पॉइंट, सही है, चलो 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 ठीक है। फिर क्या हुआ भाई साहब, 1 अक्टूबर 2020 को एक और मशीन खरीदी, कितने की, 12,000 की। इसकी लाइफ कितनी है, 20 साल, और इसकी स्क्रैप वैल्यू 2,000 है। ठीक है, हमें स्ट्रेट लाइन मेथड से काम करना है, लिख लो स्ट्रेट लाइन मेथड हमको। हाँ ठीक है, चलो जी, स्ट्रेट लाइन मेथड से काम करना है, क्वेश्चन में बोला हुआ है। और अकाउंट खत्म होता है 31 मार्च को, और हमें ये नहीं बताया कितने साल का बनाना है, बोला है अप टू 31 मार्च 2022 तक। क्वेश्चन में बोला हुआ है 31 मार्च 22 तक बनाना है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लिखा है कि नहीं लिखा, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है 31 मार्च 2022। बिल्कुल चिल्लड़ क्वेश्चन है, जिन्होंने अभी तक ढंग से पढ़ा हुआ है। सुनो, एक काम करते हैं, बाद में हम फंसेंगे, तो हम एक काम करते हैं, डेप्रीसिएशन पर एनम ना सबका पहले ही निकाल लेते हैं।
सही है, बाद में हमारा काम आसान हो जाएगा। तो इसका निकालते हैं 43,000, इसी के नीचे निकाल लो, 3,000 को डिवाइड कर दो, 10 से डिवाइड कर दो, 4,000 पर एनम, एक साल का है ये, ध्यान रखना। ऐसे ही 25,000 माइनस 2,500। अभी भी जिन बच्चों ने क्लास ढंग से नहीं ली, क्लासें छोटी हुई हैं, घर जाके तीनों रिकॉर्डिंग देख लेना, सब समझ आ जाएगा। 2 दिन की छुट्टी मिल रही है तुमको। ये निकालना कितना आ रहा है? अबे 2 दिन की छुट्टी मतलब सैटरडे संडे आ रहा है बीच में। 12,000 माइनस 2,000 डिवाइडेड बाई 20 साल, कितना आ रहा है? 500 पर एनम। हमने ये पहले ही निकाल लिया, अभी हम टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। और ना एक काम और किया करो, यहाँ पे ना मार्क की कर लिया करो कि साल कब, पहला साल कब खत्म होगा बताओ। क्वेश्चन में पहला साल कब खत्म होगा? 31/3/19। अगला साल कब खत्म होगा? 31/3/20। फिर कब खत्म होगा? फिर कब खत्म होगा? 31/3/22 से तो लिखा होगा, ठीक है, ध्यान रखना। चलो भाई, ठीक है, अभी तक बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। मेरे साथ साथ बनाओ, सेम है, बस 3 मशीन। लिखो मेरे साथ साथ, अभी साथ ही काम करो। मशीन अकाउंट लिखो, मशीन अकाउंट। तुम्हें इससे सीखना चाहिए कि मैं कितना फनी तरीके से पढ़ाता हूँ, मैं नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि जब काम करने का टाइम है तो मैं काम कर रहा हूँ सीरियसली, ठीक है। आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी अगर इस चैप्टर में आपने ध्यान से काम नहीं किया। 3 रिकॉर्डिंग देख के आना, वरना आने वाली तुम्हारी 7-8 क्लास बर्बाद है, ध्यान रखना। कुछ समझ नहीं आएगा अगर 3 क्लास तुमने आज घर जाके सबसे पहले पहली रिकॉर्डिंग देखना, फिर दूसरी दूसरी देखना, और फिर जो आज हो रही है रिकॉर्ड वो कल मतलब परसों देखना। 3 दिन है तुम्हारे पास, 3 दिन में 3 रिकॉर्डिंग करके आना, मस्त रिकॉर्डिंग करके होमवर्क करके आना, तो सब समझ आएगा, वरना फंस जाओगे बहुत बुरा। 0 नंबर मिलेंगे इस चैप्टर में, ये नहीं है कि इसमें कोई आगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट। लिखो। ठीक है, अब एक बात सुनो, कुछ नहीं करना, बस ये फॉलो करते जाओ, ये टाइमलाइन को फॉलो करते जाओ। सबसे पहले पहली घटना कब हुई है? तो कुछ नहीं करना, यहाँ डेट डाल दो, 1/4/18। यहां लिखो टू बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख दो M1। M1 का मतलब पहली मशीन। पहली मशीन कितने की खरीदी थी? पहली मशीन 43,000 की खरीदी थी, है ना। यहां लिख दो 43,000। अच्छा एक बात सुनो, ये मत कहना सर आपने M2 तो लिखी नहीं, बेटा साल पहले ही खत्म हो गया। M2 अगले साल खरीदी है, इस साल एक ही बच्चा था, ये खत्म होगा तब दूसरा बच्चा किया है। देख रहे हो 1/4/2019। तो सुनो, हम यहां लिखेंगे 31/3/18, सही है ना, समझ गया ना। 19, सॉरी 19। 1/4/18 को पहला हुआ था, तो एक साल का कब होगा? वो 31/3/19। ये 19 है, याद रखना। बाय डेप्रिसिएशन, हमने डेप्रिसिएशन पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, हम कितने होशियार हैं। कितना? 4,000। और हम यहाँ लिखेंगे 31/3/19 बाय बैलेंस CD। 43 में से 4 गए तो कितना होता है? 39। बिल्कुल मजाक लग रहा है जिन लोगों को, तो जिन्होंने सब कर रखा है, बिल्कुल आसान है। 43,000 ये हो गया पहले साल का काम। पहले साल का काम खत्म हो चुका है, ठंडी सांस लो, 3 साल का काम और रह गया, बिल्कुल ठीक है। अब आ जाओ, ये है 31/3/19। 31/3/19 को यहाँ क्या बना देंगे?
जो सीडी था वो बीडी बनेगा, जो 31 दिसंबर की रात को पति था वही 1 जनवरी को सुबह होगा। ठीक है, इट विल नॉट बी चेंज्ड लीगली। 39,000 यहां तक ठीक है। अब सुनो, क्या इस साल और कोई बच्चा हुआ है? कहाँ हुआ है? ये इसी डेट को हो गया, ये रहा 1/4/19 को, 1/4/19 को दूसरा बच्चा हो गया, 1/4/19 को। टू बैंक अकाउंट M2, बच्चे का नाम दिया M2, कितने का है दूसरा बच्चा? 25,000, 25,000। ठीक है, क्या कोई तीसरा बच्चा भी हुआ इसी साल? या ना, नहीं हुआ, क्योंकि साल कब खत्म हुआ? जो कुछ भी हुआ अगले साल हुआ। ठीक है, तो यहां पे अब हम काम करेंगे, 31 मार्च डेट डालेंगे, साल कब खत्म होगा? 31 मार्च 20। अब डेप्रीसिएशन लगाएंगे, लेकिन 2 मशीनों का, M1 का भी और M1 का बताना। M1 का बच्चों आपने निकाल रखा है, आप ऊपर देखो 4,000, और M2 का भी निकाल रखा है आपने 1,500। बिल्कुल मजाक चल रहा है, मजाक, कुछ नहीं चल रहा, प्लस माइनस चल रहा है। कई बच्चे सोच रहे होंगे जिन्होंने छुट्टी में, सर हमें ना आपका मजाक समझ नहीं आ रहा। तुम्हें ट्रू पिक्चर पता तो चले। बाय डेप्रीसिएशन M1 M2। अब एक बात सुनो, M1 में से, M1 को कईयों को यही समझ नहीं आता कि सर ये निकल कैसे गया। अब एक M1 में से M1 माइनस होगा, और M2 में से M2 माइनस होगा। सॉरी सॉरी, मैं समझाने में फोकस कर रहा हूँ। बाय बैलेंस CD, सुनो सुनो, बाय बैलेंस CD M1 में से M1 माइनस होगा, चाचा से चाची खाना पूछेगी, और ताऊ जी से ताई जी। ताई जी अगर चाचा से पूछ रही हैं और, तो गड़बड़। M1 में से M1 का माइनस होगा, और M2 में से, ये M1 लिख देना, ये बैलेंस। तो 39 में से 4 गया, कितना बचा? 25,000 में से 1,500 गया, 23,500, 58,500। ठीक है, आशमन कह रहा मुझे तो भाभी ही पसंद है। चलो टोटल कितना हो गया? 64, 64 बिल्कुल आसान, बिल्कुल। इस समय कॉमेडी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चलो 64। अभी पढ़ ले बेटा, अभी मेरे से कुछ मत पूछ, जल्दी करो। नहीं पता मुझे, मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। चलो यहां तक हो गया। हाँ, फालतू बात मत करो, इधर देखो। अब तुम आवाजें सुन रहे हो, ये वही आवाजें हैं जो छुट्टी पे थी। ध्यान देना, जब बच्चे आए थे सारी आवाजें वही हैं, ये कि कितने मार्क्स का है, कर छोड़ देंगे। ध्यान देना, कितने मार्क्स का है, छोड़ देंगे। चलो अच्छा, हाँ कर रहा, आसान है। सुनो, अब ये सुनो, 31/3/20 है। अब साल कब शुरू होगा? 1/4/20 को, 1/4/20 को हम यहां लिखेंगे टू बैलेंस पीडी। कितने बच्चे थे पिछले साल 31 मार्च को? M1 M2। बात ना करो, मेरा दिमाग खराब मत करो, 5 मिनट का भी नहीं रह गया क्वेश्चन, चुपचाप बैठे रहो। 23,500, तो ये कितना हो गया? 58,500। बिल्कुल चिल्लड़, बिल्कुल मजाक चल रहा है अभी तक तो। उसके बाद क्या बच्चों इस साल कोई और घटना हुई है? हाँ हो गई, साल पूरा भी नहीं होने दिया, और एक और हो गया। सुनो, एक सुनो, 1/4/2020 से साल शुरू हुआ, साल खत्म कब हो रहा है? 31/3/21। क्या 31/3/21 तक रुके, या पहले ही काम हो गया? क्या देखो, कितने की मशीन खरीद ली? 1/10/2020, डेट डाल दो।
1/10/2020 लिखो, 1/10/20 टू बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख दो बच्चा नंबर 3 M3 कितना है बोलना, 12,000। अब जब साल खत्म होगा तो कितने बच्चों का बर्थडे मनाया जाएगा, 3 बच्चों का। तो लिखो 31/3/21। घर पे ऐसे रिवाइज ना करें कि एक बच्चा हो गया, 2 बच्चे हो गए। बाय डेप्रिसिएशन M1 मुंह बंद, M3 सुनो बच्चों, M1 पे तो पूरा डेप्रिसिएशन आएगा, M2 पे पूरा आएगा, लेकिन M3 पे कितना आएगा, आधा। क्यों आधा, 1/10/2020। तो ये बच्चा तो सिर्फ 6 महीने का ही हुआ है अभी। 1/10/2020 को पैदा हुआ है, तो 31 मार्च तक ये कितने महीने का हुआ है, 6 महीने का। तो बताना M1 पे तो पूरा एज इट इज 4,000, M2 पे 1,500, M3 का कितना निकाला था हमने, कितना निकाला था हमने, 500 निकाला था, तो आधा कर दो, 250 कर दो, कितना आया बोलना, 5750। बताओ भाई कुछ दिक्कत, अब कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस शीट ही निकाल दो। 31/3/21 कितने बच्चे हैं, 3। M1 M2, ताऊ से खाना कौन पूछेगा, ताई, चाचा से चाची, बस M1 से M2, M2 से M2। 35 में से 4 गए 31, 23,500 में से 1,500 गए, और M3 12,000 में से 250 गए, 11,750। तीनों का टोटल बाहर लिख दो, कितना है बताना, 64,750। और इस साल को भी खत्म करो, कितना आ गया टोटल, 70,500, 70,500 बिल्कुल चिल्लड़, आखिरी साल रह गया बस, और खत्म क्वेश्चन। आखिरी साल, और आखिरी साल में तो कोई नया बच्चा भी पैदा नहीं हुआ, सीधा ही बैलेंस बीडी लिखो, डेप्रिसिएशन लगाओ, बात खत्म करो। लिखो 1/4/21 टू बैलेंस बीडी, M1 M2 M3, 31,000, 22,000, 11,750, 64,750। अब साल खत्म कर दो सीधा, 31/3/22। साल कब खत्म हो रहा है, 31/3/22 को, और डेप्रिसिएशन लगा दो, M1 M2 M3। M1 पे लगेगा कितना, एज इट इज कितना, M2 पे बताओ कितना, 1,500, और M3 पे इस बार पूरा लगेगा, पिछली बार 250 लगा था, इस बार 500। ये आ गया 6,000। या तो फर्स्ट टर्म में जो हुआ उसी को सहते रहो, जो हो रखा था, या देखो उसका, वो यहाँ फर्स्ट टर्म में नहीं पढ़ती थी, अब पढ़ रही है, देखो सीरियसली पता चल जाता है बच्चे का कि बच्चा चेंज हो चुका है, पहले अभी तक नहीं पढ़ती, जब वो पढ़ रही है उसे सब समझ आ रहा है। बैलेंस शीट निकाल दो बेटा सब तीनों साल का, ये ध्यान रख लेना, निकालो बैलेंस शीट निकाल दो 3 साल का। चाचा में से ताऊ ताई, पीयूष सर पढ़ो सर, चलो।